कहते हैं दोस्तों, हर सन्नाटे के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां जो कभी लिखी नहीं जाती, कुछ आवाजें जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब यही कहानियां रात के अंधेरे में जीवित हो उठती हैं, तो इंसान और परछाई के बीच का फर्क मिट जाता है। आप सुन रहे हैं अनसुनी कहानियां, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। जहां डर कानों से नहीं, रगों से होकर उतरता है। तो अगर हिम्मत है तो आइए चलें सफर पर मेरे साथ। मैं हूं अनजान, आपका दोस्त। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसी ही अनसुनी कहानियां मिलेंगी लगातार, क्योंकि आपका भाई आपके लिए पूरी लगन से मेहनत करता है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे यकीन है आप ये जरूर करेंगे, ताकि मुझे नई नई कहानियां लाने का हौसला और आपकी सांसों में उतरने वाले डर को और गहरा करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनसुनी कहानी। कहानी सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हर ट्रक वाले की एक कहानी होती है। हर मील का पत्थर एक दास्तान सुनाता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि आत्मा में भी गहरे तक उतर जाती हैं। कुछ दास्तानें सफर के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अनचाहे सफर की शुरुआत कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ट्रक ड्राइवर के लिए उसके टायर ही सब कुछ होते हैं? वो उसके साथी, उसके भरोसेमंद हमसफर, हर मुश्किल रास्ते पर उसका सहारा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वही टायर उसकी कब्र बन जाएं? वही टायर जो उसे मंजिल तक पहुंचाने का वादा करते हैं, एक दिन उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएं जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही ड्राइवर की है, राजू भाटी की। उसकी जिंदगी उस दिन एक ऐसे दुस्वप्न में बदल गई, एक ऐसी काली रात में ढल गई, जब उसने कबाड़ खाने से कुछ पुराने टायर अपनी गाड़ी में लगा लिए। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, अपनी सांसें थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ आपके रोंगटे ही नहीं खड़े करेगा, बल्कि आपकी रातों की नींद भी हराम कर देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। राजू भाटी, उम्र 32 साल। एक ऐसा नाम जो राजस्थान दिल्ली हाईवे पर हर ढाबे, हर टोल नाके पर जाना जाता था। पिछले 10 साल से वो इस रूट पर अपना लोहा मनवा रहा था। 10 साल, सोचिए दोस्तों, 10 साल तक लगातार सड़क पर मीलों का सफर तय करते हुए, दिन रात एक करके, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। उसके लिए ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो उसका घर था, उसकी दुनिया थी। उसके बापू के कहने पर उसने दूसरों की तरह घर नहीं बसाया था, शादी नहीं की थी, कोई बड़ा परिवार नहीं था। उसकी दुनिया सीमित थी, बस एक पुराना टाटा 407 जिस पर उसका पसीना और खून दोनों लगा था, और एक वफादार कुत्ता लक्कड़, जो हर सफर में उसका खामोश साथी होता था, उसकी हर बात समझता था, और उसकी तन्हाई का सबसे अच्छा इलाज था। राजू के लिए लक्कड़ सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य था। हर महीने की तरह उसे इस बार भी जयपुर के पास के एक छोटे से गांव से सरसों की गठरी लादकर दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचानी थी। ये उसका रोज का काम था, उसकी जिंदगी की धुरी। लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग होने वाला था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुका, तो वहां एक पुराना साथी, पेट्रोल पंप वाला, जो सालों से उसे जानता था, बोला, राजू भाई, आगे नया टोल प्लाजा बना है, ट्रैफिक घंटों खड़ा कर देता है, समय से निकल जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। राजू ने सिर हिला के उसकी बात सुनी, अपनी चाय की चुस्की ली और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। वहीं पास खड़ा एक सिठानी ट्रक का मालिक, जिसकी चमचमाती गाड़ी और महंगे कपड़े उसके रुतबे की गवाही दे रहे थे, उसने राजू के ट्रक के टायरों को घूरते हुए कहा, अरे राजू, ये पुराने टायर बदल लो, नहीं तो रास्ते में फट जाएंगे। कब तक इन घिसे पिटे टायरों के भरोसे चलेगा?
राजू ने उसकी तरफ देखा। एक हल्की सी मजबूर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने जवाब दिया, भैया पैसा नहीं है, क्या करूं? अभी तो बस यही है, जैसे तैसे काम चला रहा हूं। बेटा है, घर है, बहुत खर्चे हैं, एक एक पैसे की बचत करनी पड़ती है। सेठानी मालिक ने बस सिर हिलाया और अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चला गया, शायद राजू की मजबूरी को समझकर, या शायद उसे अपनी किस्मत पर छोड़कर। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि ये बातचीत, ये चेतावनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। ये सिर्फ टायरों का सवाल नहीं था, ये उसकी किस्मत का सवाल था, जो अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। किस्मत का खेल देखिए दोस्तों। दिल्ली लौटते वक्त ठीक उसी हाईवे पर जिसका जिक्र सेठानी मालिक ने किया था, उसका सामने वाला टायर भयानक आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने आसमान में बिजली गिरा दी हो। ट्रक अनियंत्रित होकर लहराया। राजू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला, पसीना पसीना हो गया, लेकिन किसी तरह ट्रक को सड़क पर रोके रखा। टायर के फटने से रिम की चमकती धार चिंगारी की तरह उड़ी और राजू का हाथ बुरी तरह जल गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि अब क्या होगा। इस सुनसान हाईवे पर रात के गहरे अंधेरे में नया टायर कहां से आएगा? और पैसों तो पहले ही कम थे। तभी उसकी नजर पास ही एक छोटे कबाड़खाने पर पड़ी। रहमान ऑटो स्क्रैप। एक उम्मीद की किरण जगी। वो दर्द से कराहते हुए, लंगड़ाते हुए उस कबाड़खाने की ओर बढ़ा। वहां पड़ा हुआ मिला एक सेट टायर। ब्रांड तो बढ़िया था, मशहूर कंपनी का, लेकिन थोड़ा घिसा हुआ था। पूछने पर पता चला कि ये टायर किसी ऐसे ट्रक के थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका मालिक बीमा लेकर ट्रक को बेच चुका था। रहमान चाचा, जो उस कबाड़खाने के मालिक थे, एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजू को देखते ही उसके चेहरे पर चिंता और हाथ पर लगे चोट को भांप लिया। उन्होंने कहा, बेटा इन टायरों की कीमत आधी है, बाजार से बहुत सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, हर चीज का एक इतिहास होता है। पुरानी चीजें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो अपने साथ कुछ कहानियां भी लेकर आती हैं। राजू ने सोचा, इतिहास हो या भूगोल, मुझे तो बस टायर चाहिए, इस वक्त मेरी जान अटकी है। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सौदा पक्का किया। 4 टायर सिर्फ 6,000 रुपए में, ये एक बड़ी बचत थी, खासकर ऐसे समय में जब उसकी जेब खाली थी। उसने सोचा, किस्मत आज मेहरबान है, आज तो बचत हो गई, चलो किसी तरह घर तो पहुंचूंगा। उसे नहीं पता था कि ये बचत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ये टायर सिर्फ धातु और रबर के टुकड़े नहीं थे, ये अपने साथ एक खौफनाक अतीत, एक अनकही दास्तान लेकर आए थे, जो अब राजू की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। रहमान चाचा की वो बात, हर चीज का इतिहास होता है, राजू के दिमाग में कहीं गहरे बैठ गई, लेकिन उस वक्त भूख और थकान ने उसे सोचने नहीं दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो उसकी आहट पहले से सुनाई देने लगती है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले ही ट्रिप पर जब वह रात के गहरे अंधेरे में सुनसान हाईवे पर अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तो घड़ी की सुइयां ठीक 2 बजे का इशारा कर रही थीं। नेशनल हाईवे 8 पर ठंडी हवा चल रही थी और राजू को अचानक महसूस हुआ कि ट्रक की गति धीमी हो रही है। उसने सोचा, शायद इंजन में कुछ दिक्कत है। तभी एक अजीब सी घटना घटी। ट्रक अचानक खुद ही ब्रेक लगाकर रुक गया। एक तेज झटका लगा और राजू आगे की ओर उछल पड़ा। उसने देखा इंजन चालू था, गियर न्यूट्रल में था, फिर भी ट्रक धीरे धीरे पीछे की ओर लुढ़क रहा था। ये कैसे मुमकिन था? उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसने तुरंत हैंड ब्रेक मारा, लेकिन हैंड ब्रेक लीवर जैसे हवा में हो, उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ट्रक की धीमी गति अब तेज होती जा रही थी और राजू की आंखों के सामने सड़क खत्म हो रही थी। आगे एक गहरी खाई थी जो रात के अंधेरे में एक काले राक्षस के मुंह की तरह दिख रही थी। राजू के पसीने छूट गए। उसने चाबी निकाली, इग्निशन बंद किया, लेकिन फिर भी ट्रक रुका नहीं। ये तो किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा था, जहां कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को अपनी मर्जी से चला रही हो। मौत उसके सामने खड़ी थी, खाई की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। राजू ने अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। आखिरी पल में जब ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच चुका था, उसने साहस किया।
एक झटके में उसने गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। इंजन गरजा, टायर जमीन पर घिसे और ट्रक जैसे किसी और की आवाज सुनकर किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर ऊपर की ओर चढ़ गया। वो बच गया, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। उस रात से राजू की जिंदगी में डर का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे राजू समझ नहीं पा रहा था लेकिन महसूस कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उस रात से राजू को नींद नहीं आती थी दोस्तों। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर महक गई थी। जब भी वो आंखें बंद करता तो एक ही सपना उसे बार बार डराता। 4 टायर खून से लथपथ, उनमें कुछ चेहरे दिखते, डरावनी आवाजें आती जो उसके कानों में गूंजती। राजू, हमें वापस ले चल उसी खाई तक जहां हम मरे थे, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति। वो चीख कर उठ बैठता, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता और दिल इतनी तेजी से धड़कता जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो उठकर तुरंत अपने ट्रक के पास जाता, टायरों को हाथ लगाता तो वे गर्म होते जैसे अभी अभी किसी भयंकर आग से दहक रहे हों। ये सिर्फ उसका वहम नहीं था, ये सच्चाई थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, राजू अपने ट्रक के टायरों के पास खड़ा होता, अकेला, डरा हुआ। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक दिन परेशान होकर वो पास के शिव मंदिर में गया। पुजारी जी को उसने अपनी आपबीती सुनाई, अपनी सारी कहानी बताई, आंखों में आंसू लिए। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसके चेहरे पर डर और परेशानी को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, ये साधारण बात नहीं है, ये किसी आत्मा का काम है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो ऐसी शक्तियों को समझने का दावा करता था। तांत्रिक ने राजू की बात सुनकर कुछ देर ध्यान लगाकर कहा, ये टायर नहीं बेटा, ये बंधुआ आत्माएं हैं। ये किसी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं हैं जो इन टायरों से बंधी हुई हैं। इनका मुक्ति पाना मुश्किल है, पर उपाय है। तुम्हें इनके पुराने मालिक को याद करना होगा, उनका नाम लेना होगा और उनकी शांति के लिए पूजा करवानी होगी, तभी तुम्हें इन आत्माओं से मुक्ति मिलेगी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। टायरों में आत्माएं, ये बात उसके दिमाग से परे थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हो रहा था उसे देखकर अब उसे हर बात पर यकीन होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ पुराने टायर नहीं है, ये किसी और की अधूरी कहानियां हैं जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। तांत्रिक की बात सुनकर राजू के मन में एक ही ख्याल आया, रहमान चाचा। वही कबाड़ खाने वाले चाचा जिन्होंने कहा था हर चीज का इतिहास होता है। राजू बिना एक पल गमाए सीधा रहमान चाचा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और आंखों में सवाल थे। उसने चाचा से पूछा, चाचा, उन टायरों का क्या इतिहास है? सच सच बताइए, उन टायरों के साथ क्या हुआ था? रहमान चाचा ने पहले तो हिचकिचाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रहे हों। फिर राजू की बेचैनी देखकर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। बेटा, उन टायरों वाला ट्रक 6 साल पहले पलट गया था। एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, नेशनल हाईवे 8 पर ही, उसी घाट के पास जहां अक्सर हादसे होते हैं। उस ट्रक का ड्राइवर और उसका क्लीनर दोनों मौके पर ही मरे थे। लाशें इतनी बुरी तरह फंस गई थीं कि उन्हें बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ा था। मालिक ने बीमा लेकर ट्रक को कबाड़ में बेच दिया, लेकिन वो टायर यहीं पड़े रहे। कोई उन्हें छूता नहीं था, कोई उन्हें खरीदता नहीं था। मैंने भी सोचा था कि इन्हें पिघलाकर कुछ और बना दूं, लेकिन अजीब सी बात थी, कोई इन्हें उठाने को तैयार ही नहीं होता था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। 6 साल पहले का हादसा, उसी हाईवे पर, और ड्राइवर क्लीनर दोनों मरे। उसे याद आया उसी दिन से जब से उसने ये टायर लगवाए थे, उसे अपने ट्रक में एक अजीब सी स्मेल महसूस होती थी, जैसे पुरानी लाशों की, सड़ी हुई मांस की। उसे लगा था कि शायद ये उसका वहम है या कबाड़ खाने से आई कोई गंध है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो स्मेल, वो बदबू टायरों में चिपकी उन बेचारी आत्माओं की थी जो मुक्ति
मुक्ति की तलाश में भटक रही थीं। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, चाचा, उन ड्राइवर का नाम क्या था और क्लीनर का भी? रहमान चाचा ने कुछ देर सोचा, जैसे दिमाग पे जोर दे रहे हो, फिर बोले, हाँ, याद आया। ड्राइवर का नाम मनोज था और क्लीनर का रफीक। दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, हमेशा हंसते रहते थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। मनोज और रफीक, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये दो आत्माएं थीं जो अब उसके साथ हर पल, हर सफर में मौजूद थीं। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ टायरों का मामला नहीं था, ये दो अधूरी जिंदगियों का बदला था जो अब राजू के जरिए पूरा होने वाला था। डर और पश्चाताप की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। दोस्तों, कहते हैं ना, डर जब हद से गुजर जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मनोज और रफीक के नाम जानने के बाद उसके मन में एक ही बात थी, उन आत्माओं को शांति दिलाना। उसने सोचा, अगले ट्रिप पर मैं खाली ट्रक वापस जाऊंगा, कोई लोड नहीं, ताकि तेज निकल सकूं और जल्द से जल्द उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकूं। वो जानता था कि अब ये सिर्फ उसका सफर नहीं, बल्कि उन दो आत्माओं का आखिरी सफर भी था। रात के 3 बजे थे। नेशनल हाईवे 8 पर ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी कि हड्डियों तक में चुभ रही थी। राजू ट्रक चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो मनोज और रफीक के बारे में सोच रहा था, उनकी अधूरी जिंदगियों के बारे में। तभी अचानक एक बार फिर से स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। राजू ने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथों में जैसे बेजान हो गया था। ट्रक सीधे कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, एक ऐसे रास्ते पर जो किसी सुनसान गांव की ओर जाता था, और फिर अचानक हाईवे से हटकर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर चला गया। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, चाचा, उन ड्राइवर का नाम क्या था और क्लीनर का भी? रहमान चाचा ने कुछ देर सोचा, जैसे दिमाग पे जोर दे रहे हो, फिर बोले, हाँ, याद आया। ड्राइवर का नाम मनोज था और क्लीनर का रफीक। दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, हमेशा हंसते रहते थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। मनोज और रफीक, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये दो आत्माएं थीं जो अब उसके साथ हर पल, हर सफर में मौजूद थीं। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ टायरों का मामला नहीं था, ये दो अधूरी जिंदगियों का बदला था जो अब राजू के जरिए पूरा होने वाला था। डर और पश्चाताप की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। दोस्तों, कहते हैं ना, डर जब हद से गुजर जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मनोज और रफीक के नाम जानने के बाद उसके मन में एक ही बात थी, उन आत्माओं को शांति दिलाना। उसने सोचा, अगले ट्रिप पर मैं खाली ट्रक वापस जाऊंगा, कोई लोड नहीं, ताकि तेज निकल सकूं और जल्द से जल्द उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकूं। वो जानता था कि अब ये सिर्फ उसका सफर नहीं, बल्कि उन दो आत्माओं का आखिरी सफर भी था। रात के 3 बजे थे। नेशनल हाईवे 8 पर ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी कि हड्डियों तक में चुभ रही थी। राजू ट्रक चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो मनोज और रफीक के बारे में सोच रहा था, उनकी अधूरी जिंदगियों के बारे में। तभी अचानक एक बार फिर से स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। राजू ने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथों में जैसे बेजान हो गया था। ट्रक सीधे कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, एक ऐसे रास्ते पर जो किसी सुनसान गांव की ओर जाता था, और फिर अचानक हाईवे से हटकर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर चला गया। राजू ने ब्रेक पैडल तक दबाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पैडल जम गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। ट्रक 90 की स्पीड से तेजी से भाग रहा था और राजू अब पूरी तरह से बेबस था। वो चिल्लाया, रोको रोको, क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवा में घुल गई। ट्रक तेजी से एक पेड़ की ओर बढ़ा और एक जोरदार धमाके के साथ उससे जा टकराया। धमाका इतना भयानक था कि राजू को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो।
एयरबैग खोला, लेकिन राजू का पैर टायर के बीच में बुरी तरह फंस गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खुद को ट्रक की केबिन में बंद पाया। दरवाजे न खुलने के बराबर थे, जैसे किसी ने उन्हें बाहर से वेल्ड कर दिया हो। और सबसे डरावनी बात, चारों टायर खून से लाल थे। वे धीरे धीरे सूख रहे थे, जैसे पसीना निकाल रहे हों। एक अजीब सी चिपचिपी बदबू पूरे केबिन में फैल गई थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या, मदद करो। लेकिन हाईवे पर कोई नहीं था। रात का गहरा सन्नाटा और उसकी चीखें सिर्फ खाली हवा में गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे ये ट्रक उसका नहीं, बल्कि उसका अपना ताबूत बन गया है। केबिन के अंदर घुटन और डर का माहौल था। राजू के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी एक धीमी भयावह आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने हमारी मौत को बेचा, अब तुम्हारी बारी है। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा जैसे वो उसके अपने दिमाग में पैदा हो रही हो, लेकिन उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जो उसकी रूह तक को कंपा गई। राजू ने हिम्मत करके पूछा, मैं मजबूर हूं, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें हो, मुझे छोड़ दो प्लीज। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और गुस्से में, तुम्हें भी वही मौत मिलेगी जो हमें मिली थी, धीमी, दर्दनाक, अकेली, उसी जगह पर जहां हमारी जिंदगी खत्म हुई थी। राजू के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे समझ में आया कि टायर वाली आत्माएं उसे उसी जगह ले जा रही थीं जहां 6 साल पहले मनोज और रफीक मरे थे। खाई नंबर 47, कोटा झालावाड़ बॉर्डर। वही जगह जहां उन टायरों का इतिहास शुरू हुआ था और अब राजू का अंत होने वाला था। डर और निराशा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, मनोज और रफीक, मैं तुम्हारे लिए पूजा करवाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा, तुम्हारे परिवार की मदद करूंगा, बस मुझे जाने दो, मुझे एक मौका दो। तभी एक अजीब घटना हुई। ट्रक की इग्निशन खुद खुल गई और ट्रक एक बार फिर पीछे की ओर लुढ़कने लगा, सीधे खाई की ओर। राजू ने देखा स्पीडोमीटर धीरे धीरे बढ़ रहा था और खाई का किनारा अब और करीब आ रहा था। क्या ये उसका अंत था या आत्माएं उसे एक और मौका दे रही थीं? केबिन के अंदर घुटन और डर का माहौल था। राजू के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी एक धीमी भयावह आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने हमारी मौत को बेचा, अब तुम्हारी बारी है। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा जैसे वो उसके अपने दिमाग में पैदा हो रही हो, लेकिन उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जो उसकी रूह तक को कंपा गई। राजू ने हिम्मत करके पूछा, मैं मजबूर हूं, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें हो, मुझे छोड़ दो प्लीज। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और गुस्से में, तुम्हें भी वही मौत मिलेगी जो हमें मिली थी, धीमी, दर्दनाक, अकेली, उसी जगह पर जहां हमारी जिंदगी खत्म हुई थी। राजू के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे समझ में आया कि टायर वाली आत्माएं उसे उसी जगह ले जा रही थीं जहां 6 साल पहले मनोज और रफीक मरे थे। खाई नंबर 47, कोटा झालावाड़ बॉर्डर। वही जगह जहां उन टायरों का इतिहास शुरू हुआ था और अब राजू का अंत होने वाला था। डर और निराशा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, मनोज और रफीक, मैं तुम्हारे लिए पूजा करवाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा, तुम्हारे परिवार की मदद करूंगा, बस मुझे जाने दो, मुझे एक मौका दो। तभी एक अजीब घटना हुई। ट्रक की इग्निशन खुद खुल गई और ट्रक एक बार फिर पीछे की ओर लुढ़कने लगा, सीधे खाई की ओर। राजू ने देखा स्पीडोमीटर धीरे धीरे बढ़ रहा था और खाई का किनारा अब और करीब आ रहा था। क्या ये उसका अंत था या आत्माएं उसे एक और मौका दे रही थीं? दोस्तों, इस मोड़ पर आकर आपके मन में भी वही सवाल उठ रहे होंगे जो राजू के मन में थे। क्या राजू बच पाएगा? क्या इन टायरों की आत्माओं को वाकई शांति मिलेगी
या ये खौफनाक सिलसिला हाईवे पर चलते दूसरे ट्रकों तक फैलता रहेगा और अनगिनत बेगुनाह ड्राइवरों की जिंदगी को निगलता रहेगा? परेशान मत होइए दोस्तों, आगे जो होता है वो सुनकर सिर्फ आपकी रातों की नींद ही हराम नहीं होगी, बल्कि आप शायद कभी कबाड़ खाने से कोई पुरानी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं, ये उन अनसुनी आवाजों की है, उन अनकही दास्तानों की है जो हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई है। तो अपनी सांसें थामे रखिए, क्योंकि अब कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली है। जब ट्रक खाई की ओर तेजी से लुढ़क रहा था, राजू ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसे लगा कि शायद किसी को फोन करके मदद मांग सके। उसने स्क्रीन पर देखा, सिग्नल नहीं आ रहा था। सुनसान हाईवे पर मौत के मुंह में मोबाइल भी बेजान हो गया था। निराशा ने उसे घेर लिया। लेकिन फिर उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी सी शीशी पर पड़ी, गंगा जल की शीशी। ये उसकी मां ने उसे दी थी जब वो पहली बार ट्रक लेकर निकला था। मां ने कहा था, बेटा, जब भी कोई मुश्किल आए या डर लगे तो इस गंगा जल को याद कर लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राजू ने बिना सोचे समझे उस शीशी को उठाया और कांपते हाथों से टायरों पर छिड़क दिया। एक तेज झटका सा लगा। ट्रक एक पल के लिए रुका, जैसे किसी ने उसे अचानक खींच लिया हो। राजू की सांस में सांस आई। उसे लगा शायद मां की दुआ काम कर गई, लेकिन ये राहत सिर्फ 2 सेकंड के लिए थी। फिर एक तेज धक्का लगा, इतना तेज कि ट्रक का क्रॉस बार टूट गया और सामने कांच चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े हवा में बिखर गए, जैसे किसी ने कोई डरावना सपना तोड़ दिया हो। ट्रक फिर से तेजी से खाई की ओर बढ़ने लगा। राजू ने खुद को स्टीयरिंग से बांधा ताकि वो गिरे नहीं। उसने देखा स्पीडोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर चुका था। आगे सड़क खत्म थी और नीचे गहरी अंधेरी खाई शुरू हो रही थी। मौत उसके सामने खड़ी थी, अपने काले हाथों से उसे खींच रही थी। राजू ने आंखें बंद की और अपनी मां का नाम लिया। मां, बचा ले। ये उसकी आखिरी पुकार थी, उसकी आखिरी उम्मीद। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गई। दोस्तों, जब हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब मौत सामने खड़ी होती है, तभी कभी कभी एक चमत्कार होता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ट्रक खाई में गिरने ही वाला था, आखिरी सेकंड में एक जोरदार मोड़ लिया। ऐसा लगा जैसे किसी बाहरी ताकत ने, किसी अदृश्य हाथ ने उसे अचानक घुमाया हो। ट्रक सीधे खाई में गिरने की बजाय सड़क से हटकर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ से जा टकराया। धमाका इतना भीषण था कि पूरा इलाका गूंज उठा। ट्रक की नाक धंस गई, इंजन से धुआं निकलने लगा, लेकिन वो खाई में गिरने से बच गया। राजू का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वो बेहोश हो गया। उसकी जिंदगी की डोर एक पतले धागे पर लटकी थी। सुबह के 5 बजे थे जब एक बाइक सवार उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा एक ट्रक बुरी तरह से पेड़ से टकराया हुआ है। वो तुरंत रुका और पास जाकर देखा। राजू बेहोश पड़ा था, जख्मी, लेकिन सांसें चल रही थीं। बाइक सवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। कटर से ट्रक की केबिन को खोला गया और राजू को बाहर निकाला गया। वो जख्मी था, शरीर पर कई चोटें थीं, लेकिन जीवित था। और वे टायर, चारों टायर अपनी जगह पर थे, लेकिन उन पर वो लाल धब्बे जो खून जैसे दिख रहे थे, गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ। ड्राइवर भाग्यशाली है कि बच गया। लेकिन राजू जानता था, यह सिर्फ ब्रेक फेल नहीं था, यह बदला था। उन 2 आत्माओं का बदला जो अब शायद शांत हो चुकी थीं। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी। हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद जब राजू थोड़ा होश में आया तो सबसे पहले उसने रहमान चाचा को फोन किया। उसकी आवाज में अभी भी डर और थकान थी। चाचा, वो टायर वापस ले लो। मैं पैसे नहीं लूंगा, बस इन्हें अपने पास से हटा लो। मुझे अब ये नहीं चाहिए।
चाचा ने दूसरी तरफ से कहा, बेटा वो टायर वहां नहीं है, पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। लेकिन सच ये था दोस्तों कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो टायर अपने आप गायब हो गए थे। किसी ने उन्हें देखा नहीं था, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, पुलिस की फाइलों में भी उनका कोई जिक्र नहीं था। राजू के मन में एक भयानक ख्याल आया, क्या वे फिर किसी और ट्रक में जा चुके हैं? क्या वे अब किसी और राजू को अपना शिकार बनाएंगे? वे ठीक होते ही सीधा थाने गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें चोट ने घबराया है भाई साहब, आराम करो, ये सब वहम है, टायरों की कोई एंट्री नहीं है और ना ही कोई टायर गायब हुआ है। राजू जानता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में नहीं। लेकिन राजू के लिए ये एक कड़वी सच्चाई थी। इंस्पेक्टर की बातों से निराश होकर राजू ने अपनी जिंदगी का एक नया रास्ता चुना। उसे याद था तांत्रिक की बात, मनोज और रफीक की आत्माओं को शांति दिलाना। उसने अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी ली और सीधा मनोज और रफीक के गांव पहुंचा। वहां उसने उनके परिवार से मुलाकात की, उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए। परिवार वाले पहले तो हैरान हुए, फिर राजू की ईमानदारी और उसके दर्द को देखकर उन्होंने उसे माफ कर दिया। राजू ने गांव में एक छोटा सा भंडारा करवाया, पंडित बुलवाकर हवन किया और मनोज तथा रफीक की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं नहीं जानता भाई लोगों ने क्या किया था या उनकी मौत कैसे हुई, पर मेरी गलती इतनी थी कि मैं उनकी मौत के अंश खरीद लाया, मुझे माफ कर देना। उस रात जब राजू गांव में ही सोया तो उसे फिर से सपना आया। इस बार दोनों ड्राइवर मनोज और रफीक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजू से कहा, राजू, रास्ता साफ है पर दूसरों के लिए नहीं, तुम अपनी जिंदगी जियो, अब हम शांत हैं। राजू की सांस में सांस आई, उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसने वादा किया कि वे टायर किसी को नहीं मिलेंगे, चाहे जितना भी दाम लगे वो उन्हें ढूंढ निकालेगा और उन्हें ऐसी जगह दफना देगा जहां से वे कभी किसी और को परेशान ना कर सके। दोस्तों, आपको लगता है भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? तो आप गलत हो सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहानियां, ये अनुभव अक्सर हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कबाड़ खाने से सोच समझकर सामान लेना, क्योंकि हर पुरानी चीज के साथ एक कहानी जुड़ी हो सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल दे। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल गई? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी अजीब घटना हुई है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो? और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये डरावनी सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सावधान हो सके। आपकी एक लाइक, एक शेयर किसी और की जिंदगी बचा सकती है। मनोज और रफीक की आत्माओं को शांति मिलने के बाद राजू ने अपना ट्रक बेच दिया। उसने सोचा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, या शायद उन टायरों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हैरानी की बात थी, अगले हफ्ते उसी रूट पर नेशनल हाईवे 8 पर एक नया ट्रक पलटा। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसमें वही 4 टायर थे, वही लाल धब्बे वाले टायर जो राजू के ट्रक पर थे और जो पुलिस के रिकॉर्ड से गायब हो गए थे। ड्राइवर ने मरने से पहले अपने अंतिम पलों में रेडियो पर आखिरी मैसेज भेजा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, कोई मेरा ट्रक रोको प्लीज, ये खुद चल रहा है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। राजू ने जब अगले दिन अखबार देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही हाईवे, वही हादसा और वही टायरों का जिक्र। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सर, वो टायर वो फिर से आ गए, मैंने आपको बताया था, मेरी बात पर यकीन नहीं किया आपने। लेकिन इस बार टायरों की कोई फोटो नहीं थी, क्योंकि ट्रक खाई में गिरते ही आग लग गई थी। सब कुछ जलकर राख हो गया था। कोई सबूत नहीं बचा था सिवाय उस ड्राइवर की आखिरी चीख के। राजू समझ गया था कि ये आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उनका बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, राजू ने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने अपना ट्रक बेचना छोड़ दिया और अब वह एक छोटा सा YouTube चैनल चलाता है, ट्रकर्स सेफ्टी अलर्ट। ये चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हर ड्राइवर के लिए एक चेतावनी है।
जहां वो ड्राइवर्स को सचेत करता है, कभी भी पुराने टायरों की असली कहानी ना जाने तो ना खरीदें। सड़क पर चलने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से जांच लें। हर पैसे की बचत जान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वह कहता है, पैसा बचाने के चक्कर में अपनी जान न खो देना, क्योंकि बचत कभी भी सस्ती नहीं पड़ती, खासकर जब वो आत्माओं से जुड़ी हो। और हाँ, किसी की मौत का मुनाफा मत बनो, क्योंकि मृत्यु का ब्याज बहुत भारी होता है। राजू की आंखों में अब एक अलग चमक थी, डर की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की। वह जानता था कि उसने जो कुछ सहा है वो किसी और के साथ ना हो। उसकी कहानी हर ड्राइवर के लिए एक सबक थी, एक ऐसी चेतावनी जो उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं या आपका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य इस पेशे से जुड़ा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त सावधान रहें। आपकी एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बचा दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली कहानियों में हम आपको बताएंगे कैसे एक पुरानी रेडियो ने पूरे हाईवे को खामोश कर दिया और कैसे एक खाली बोतल ने एक पूरे गांव को डरा दिया। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, आपके दोस्त अनजान के साथ। राजू आज भी उस हाईवे से गुजरता है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक है, जिम्मेदारी की, समझदारी की। उसने कभी दोबारा कबाड़ से टायर नहीं खरीदे। उसकी नई गाड़ी में फैक्ट्री फ्रेश रबर है, चमचमाते हुए नए टायर जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। वो जानता है कि सुरक्षा सबसे पहले है। वो कहता है, जब तक ड्राइवर सुरक्षित नहीं तब तक सामान कैसे पहुंचेगा, और जब तक हम सावधान नहीं तब तक ये अनसुनी ताकतें हमें परेशान करती रहेंगी। और वो दोनों टायर, खबर है कि वे अब भी किसी न किसी कबाड़ खाने में पड़े हैं, किसी सुनसान कोने में। बस इंतजार है तो किसी नए राजू का, किसी ऐसे ड्राइवर का जो पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। उनकी भूख अभी मिटी नहीं है, उनकी प्यास अभी बुझी नहीं है। वे इंतजार कर रहे हैं एक नए शिकार का। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, पर डर नहीं। ये डर, ये एहसास अब आपकी रगों में उतर चुका होगा। अगली बार जब आप किसी पुराने टायर को हाथ लगाएंगे या किसी कबाड़ खाने से कोई पुरानी चीज खरीदेंगे, तो याद रखिएगा, हर टायर की सरकमफ्रेंस पर किसी की सांसें दबी हो सकती हैं, किसी की अधूरी कहानी छिपी हो सकती है। कमेंट में लिखिए जय माता दी अगर आपने पूरी कहानी सुन ली है, ताकि मुझे पता चले आप जीवित हैं और इस डर से लड़कर वापस आए हैं। और हाँ, रात में ट्रक के पास जाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि कबाड़ के टायरों ने ट्रक को ताबूत बनाना कभी बंद नहीं किया और शायद कभी करेंगे भी नहीं। ये सिर्फ एक शुरुआत है मेरे दोस्त, असली डर तो अभी बाकी है।